आदिवासी मूलवासी का भावना की बात है, जबरदस्ती के बात नहीं है। आदिवासी मूलवासी का भावना के हित का दर्द इसी को है। 1932 का खतियान समर्थन होना चाहिए। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी बहस हो गई। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति पर राजभवन की आपत्तियों के बावजूद दूसरी बार सदन के पास करने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते दिखे। जहां मंत्री चैंपई सोरेन इस मुद्दे पर गुस्से में दिखे और कहा कि विपक्ष केवल नौटंकी कर रहा है। का अधिकार की बात है। यहाँ का आदिवासी, यहाँ के मूलवासी का हित में जो सोचेगा तो इस विभाग के ऊपर में किसी तरह का लांछन नहीं लगना चाहिए। यदि यहाँ का आदिवासी और मूलवासी का यदि शुभ चिंतक होंगे तो इस विधायक पर 1932 के खतियान का आधारित पर किसी प्रकार का टूका टूकी नहीं करना चाहिए। जिसका यदि यहाँ का आदिवासी मूलवासी का दर्द अगर समझते हैं, आज यदि उसको दर्द नहीं समझता है तो बहुत कुछ भी बोल सकता है। ये लोग तो करें आप लोग कि जबरदस्ती थोप रहे हैं आप लोग। जबरदस्ती की बात नहीं है, आदिवासी मूलवासी का भावना की बात है। आदिवासी मूलवासी का भावना के हित का दर्द इसी को है। 1932 का खतियान समर्थन होना चाहिए। आज उसको नहीं है हित में तो आना सब कुछ। नाडू में 69% आरक्षण लागू है जो नवीं अनुसूची में संरक्षित है। विपक्ष के लोग झारखंड की जनता को 1932 के खतियान का लाभ नहीं देना चाहते हैं, इसलिए नाटक कर रहे हैं। मैंने चुनौती देकर उनसे यह कहा था कि आप 9वीं अनुसूची में इस कानून को संरक्षित कराने में मदद कीजिए, उसके बाद बाकी बातों को कीजिए। राज्य सरकार बिल्कुल स्पष्ट इस बात पर है कि किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। 13/11 का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था रघुवर सरकार का, वह भी कोर्ट में धराशायी हुआ था। तो मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि विपक्ष की इस नीति को झारखंड की जनता ने बहुत बेहतर तरीके से समझा है। झारखंडी जनता जो खतियान की पक्षधर है, विपक्ष के इस दोहरे रवैये का निश्चित रूप से खुलकर जवाब देगी। विपक्ष का कहना है कि आप लोग जबरदस्ती सदन के अंदर बिल को रखने का काम कर रहे हैं, लाने का काम कर रहे हैं। मैंने उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि संसदीय कार्य प्रणाली में जबरदस्ती और सहज भाव क्या होता है। सरकार ने अपने 11 नवंबर 2022 के बिल को अगर यथा प्रस्तावित किया है बगैर किसी संशोधन के, तो बहस की मांग करना विपक्ष की नादानी है। संसदीय परंपराओं को उन लोगों को पढ़ लेना चाहिए। यदि इसमें कोई संशोधन होता तब ऐसी स्थिति में विपक्ष से बहस की बात बनती। जब वन लाइनर था कि यथा प्रस्तावित है तो इसमें ज़बरदस्ती कौन है? सवाल इस बात का उठता था, ये मैंने कल भी कहा, आज भी कहता हूँ कि ये स्पष्ट करें कि ये 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति के सरकार के फैसले के साथ हैं या उनके खिलाफ है। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि ये राज्य के सभी वर्गों को दिग्भ्रमित करते हैं, राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। ये लोग बहरूपीय हैं। राज्य के सभी वर्ग के लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। इनके मुंह में राम, बगल में छुरी। ये इस आचरण के लोग हैं। इन पर यह कहावत चरितार्थ होती है। ये कहीं से भी झारखंडी हितों अधिकारों की रक्षा करना, इनका दूर दूर तक इनसे कोई लेना देना नहीं है। इन्हें अपना एजेंडा सेट करना होता है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी होती है। निश्चित रूप से करने का अधिकार है, लोकतंत्र है, करें।
मंत्री मिथिलेश ठाकुर के बयानों पर जब भाजपा विधायक शशि भूषण मेहता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन पर सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है, इसलिए अनाप शनाप बोले चलते हैं। वहीं कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि 1932 नियोजन नीति के लिए जिम्मेवार भाजपा है। बस पहनने का हम और उनको जो है ना वैसे उनके वो संपर्क में है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के संपर्क में है। किसी प्रकार से बेड़ा पार तभी होगा जब गेरुआ वस्त्र धारण करेंगे। अरे आएंगे हम लोग के संपर्क में है, बातचीत हो रही है। लेकिन जहाँ भजना है वहाँ पे तो आपत्ति है, तो भजेगा नहीं। लेकिन सबसे बड़ा बात है पोस्ट डेटेड चेक में आपका भाजपा भी साथ दिया और आसू भी। बीजेपी और आसू ये राज्य के दुश्मन हैं, युवाओं के दुश्मन हैं। 1932 और नियोजन नीति के लिए जिम्मेवार भाजपा है। उनका पाप हम लोग भुगत रहे हैं, हमारा युवा भुगत रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी नेक दिल इंसान है, काम करना चाहते हैं और आप लोग जान रहे हैं कि कौन काम करने नहीं दे रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप क्वेरी लगा रहे हैं, हम भेज रहे हैं। आप क्वेरी क्यों लगा रहे हो भाई? आप कितना हितैषी हो गए? क्वेरी लगाने वाला कौन है? क्या वो झारखंडी है? हम अगर कोई बिल हम पास करते हैं तो झारखंड के हित में हम पास करते हैं। सदन की भावना संविधान की भावना से ऊपर नहीं हो सकती, इसके लिए गवर्नर होते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ झारखंड के डेवलपमेंट के लिए झारखंड के कोई बिल हम लाएंगे तो क्या इसको चिन्हित, इनको मार्गदर्शन क्या गुजरात के लोग करेंगे, क्या साउथ के लोग करेंगे? आप बताइए, उनको क्या जानकारी है उनको? झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन यानी कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक पास हो गया। बता दें कि सदन की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिना संशोधन के बिल पारित करने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक बिना संशोधन के सदन में पारित हुआ। ये प्रज्ञान इंटरनेशनल विश्वविद्यालय निरसन विधेयक 2023 सदन से पारित हुआ। रांची से आशुतोष सिन्हा, पंजाब केसरी टीवी।